अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल अलाश में मौजूद। जनाब आज 29 दिसंबर है और आज जैसा कि सियासत का माहौल है तो हम सियासत पे ही प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आज का मौजूद है फिर इलेक्शन, यानी कि जैसे ही फार्म भर गए तो सब लोगों के जहन में आ गया अब इलेक्शन होगी, वोट होंगे, ये होगा, वही धूम धबका, वही चेयर पहल, वही चेहरे गोया, वही सिस्टम। बस ये है कि चंद वही मखसूस चेहरे, वही लीडर, वही बातें। तो बात है अवाम की। तो मैं सोचता हूँ कि अपनी तरफ से मेरा किसी लीडर से कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है। बहुत ही अच्छे शानदार लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, हर एक अपनी ज़ात में एक बड़ा मंशूर रखता है। मगर मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा लीडर हो जो हट के कोई बात करे, क्योंकि ये जो लीडर हमारे पास जो काम कर जितने भी हैं उन वो सहाफ़ियों के आगे मजबूर हैं, क्योंकि वो सहाफ़ियों को खुश रखने में पहले कदम रखते हैं। वो चाहते हैं कि हमसे सहाफ़ी खुश हो। मैं उन सहाफ़ियों की बात करता हूँ जो करप्ट हैं, जो काले हैं, जो सयाह हैं, जो हमारे मचारी के दुश्मन हैं। मैं उन सहाफ़ियों की बात, जो अच्छे सहाफ़ी हैं उनको मैं सलाम करता हूँ। तो बात ये होती है कि इन करप्ट जो सहाफ़ी हैं उनको हमारे लीडर अपने पास रखते हैं, उनकी खुशनुदी हासिल करते हैं। वो चाहते हैं कि वो खुश रहें। तो वो खुश किस बात करें? वो कहते हैं कि आप हमें खुश रखो, हमें पैसे दो, हमें बैरून मुल्क भेजो, हमें पैसे खुशियां दो, हमें ये पैकेज दो, हमारी जो भी हो हमें दो। एडवर्टाइज के नाम पे, इश्तिहार के नाम पे, घूमने के नाम पे, कभी गाड़ियां दो, कभी पेट्रोल दो, मगर आवाम को कुछ ना दो। आवाम जाने हम जाने। फिर वो एक शीशा पिलाई दीवार बन के आवाम के बीच में खड़े। और ये लीडर जो हैं वो उन पर दस्ते शफकत है, वो उनके पास हाथ रखे हुए हैं। उसके बाद वो गुंडे जिन्होंने पूरी मटेरियल को तबाह किया है, मैं हमेशा ये बात करता रहूंगा, उनके भी इनके ताल्लुक है। ये जितने भी लीडर आप देखें उनके पास गुंडे खड़े होते हैं। आप समझते हो मैं क्या कहना चाहता हूं? आप उन गुंडों को पहचानते हो ना? ये जितने भी मटेरियल वाले हैं, आप उन गुंडों को, भत्ताखोरों को, मनुष्यात फरोशों को, कालों को, अच्छों को सब जानते हो ना? तो ये देखें, ये दस्ते शफकत है। जो भी दहशतगर्द होता है, जो अपने काले काम, एक तो पैसों के लिए, एक तो दहशतगर्दी के लिए, किसी के सेठ के पास पैसा आ गया तो उसने गरीबों को मारना शुरू कर दिया। किसी को लहूलुहान किया, तो किसी को कत्ल किया, तो किसी को जख्मी किया, किसी को घर से उठाया। अब उनके लिए उनको क्या चाहिए? एक सपोर्ट चाहिए, सियासतदान की सपोर्ट चाहिए। फिर वो सियासतदान के लिए रैलियां भी निकालेंगे, फिर सियासतदानों के लिए नारे भी लगाएंगे। यही वो लोग हैं जो हमारे मुआशरे का नासूर है। तो मैं आवाम से अपील करता हूं, मैं लीडरों से कुछ नहीं कर सकता, आवाम से अपील करता हूं, वोट देने से पहले आप उनसे सवाल कीजिए, वो सवाल जो शाहरुख खान ने सवाल किए हैं। आइए मैं आपको वीडियो दिखाऊं, ये देखें। जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो, कुछ उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे। पूछो मुझसे वोट देने से पहले जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं उस उंगली के जरिए सवाल करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो देश की हेल्थ सर्विस सिस्टम को सुधारने के लिए, गरीब किसानों की मदद के लिए कोई विक्रम राठौड़ या आजाद की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी उंगली ही काफी, क्योंकि आपकी उंगली में बहुत ताकत है। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनकलाब बर्पा करते हैं, जो तारीख बनाते हैं, वो अवाम के लिए सोचते हैं। उनमें एक नाम मीर मुर्तजा भुट्टो का है, जिसने उस जमाने में एमपीशिप से इस्तीफा दे दिया। उनसे पूछा गया कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, तो उसने जो जवाब दिया तो आइए आपको दिखाते हैं, ये देखिए। आप यकीन करो, अंदरूनी सिंध डूब रहा है पानी और बारिशों से, कराची को आग लगी हुई है और 2 घंटे के लिए आपके सिंध के एमपीएज ने मजाक और हंसी के लहजे में अमन और ईमान के बारे में गुफ्तगू की असेंबली में। कोई सीरियस बात नहीं, कोई सीरियस बात। हर एक उठ के मजाक करता है, दूसरा उसकी टांग खींचता है, और बाहर सिंध कराची को आग लगी हुई है। कोई परवाह नहीं थी उन्हें कि बाहर क्या सूरत हाल है कराची का। और मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ। हक परस्त जो अपने आप को बुलाते हैं और कहते हैं हम कराची के पीर हैं,
और दूसरी तरफ से जो कहते हैं हम जमहूरियत के चैंपियन जो बने हुए, दोनों तरफ से किसी ने सीरियसली बात नहीं की सिंध के सूरत हाल के बारे में। कोई बात सिंध के असेंबली में कोई बात होती नहीं है, अहम बात, मगर जब एजेंडा में तो आप कहते हो कि भाई हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करोगे, सुबह से दोपहर तक हंसी मजाक। तो मैंने कहा तो भाड़ में जाइए, असेंबली में अपने मजदूर भाइयों के पास जाता हूं, जरा कोई काम की बात तो उधर होगी, बजाय इसके कि सिंध असेंबली में मैं हंसी मजाक। जी जनाब, देखा आपने। तो मैं एक और बात बताना चाहता हूं आपको कि पूरी सिंध में लोग करप्ट हैं, मगर इतने भी नहीं है। पूरी सिंध पढ़िए, जितने करप्ट लोग मटियारी में हैं आपको मिसाल नहीं मिलेगी। उनकी एक मिसाल यह भी है कि मोटरवे पूरे पाकिस्तान से जुड़ रहा है, खाली मटियारी से नहीं जुड़ा। मटियारी से लेकर सक्खर तक ये स्पेस खाली है। ये एक सबूत है, तारीखी सबूत, कि मटियारी जैसी करप्शन कहीं होती नहीं है। बड़े से बड़े नाम, बड़े से बड़े ऑफिसर, बड़े से बड़े सहाफी इनमें मुलविस हैं। उन्होंने आज तक देखे, बात हो गई, खत्म हो गई। अब बात होती है, जिस डीएसपी को नाम है उसको बुलाते हैं, वो आता नहीं है। जिस डीएसपी जो कंसर्न लोग हैं वो मंजर आम पर आते नहीं है। तो इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि मोटरवे भी नहीं बन रहा। हम मटियारी वाले इस रहमत से भी महरूम हैं। उनकी वजह यही लोग हैं, काले सहाफी हैं, सफेद सहाफी हैं, बड़े सहाफी हैं, छोटे सहाफी हैं, भत्ताखोर हैं। इन लोगों ने लूटा है। तो आइए आपको मोटरवे की पूरी रिपोर्ट दिखाएं जो साबित करती है कि मटियारी में कितनी करप्शन है। सक्खर से लेकर मटियारी तक नहीं बनी, बाकी पूरी सिंध में मोटरवे बन गए। आइए देखें। सक्खर हैदराबाद मोटरवे को लेकर एक अहम पेशरफ सामने आई है। दोस्तों, कराची को पेशावर से बजरिया मोटरवे जोड़ने के इस अजीम प्रोजेक्ट में सक्खर हैदराबाद मोटरवे ही एक ऐसा अहम लिंक है जो कि मिसिंग है। अगर हम इन तमाम मोटरवेज को एक्सप्लोर करें तो पेशावर से इस्लामाबाद तक M1 मोटरवे फंक्शनल है, इस्लामाबाद से लाहौर तक M2 मोटरवे फंक्शनल है, M2 मोटरवे से ही पिंडी भटिया इंटरचेंज से M4 मोटरवे निकाला गया है जो कि मुल्तान तक फंक्शनल है। मुल्तान से सक्खर तक M5 मोटरवे भी मुकम्मल फंक्शनल है, लेकिन यहाँ सक्खर से हैदराबाद तक मोटरवे लिंक मिसिंग है, जबकि हैदराबाद से कराची M9 मोटरवे मुकम्मल तौर पर फंक्शनल है। पेशावर से कराची तक का ये सफर इन मोटरवेज के जरिए ऑलमोस्ट 20 से 22 घंटे में कवर होता है, लेकिन सक्खर से हैदराबाद मोटरवे का ये मिसिंग लिंक बनने से हमारा कराची से पेशावर को मोटरवे से जोड़ने का मिशन तो कंप्लीट होगा ही, लेकिन इसके साथ ये सफर 22 घंटे से कम होकर 16 से 17 घंटे में मुकम्मल हुआ करेगा। लेकिन पाकिस्तानी अवाम की अच्छे सफर की इस उम्मीद पर भी पानी फिरता दिखाई दे रहा है। बदकिस्मती से सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर जिन 3 कंपनीज ने काम करना था, उनमें से 49% शेयर रखने वाली इटालियन कंपनी ने डिफॉल्ट होने की वजह से खुद को इस प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लिया है। दोस्तों, सक्खर हैदराबाद मोटरवे का ये लिंक 306 किलोमीटर तवील है और इसकी कंस्ट्रक्शन पर 307 बिलियन रुपए की कास्ट आनी थी, लेकिन अब इस इटालियन कंपनी के इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने के बाद ये प्रोजेक्ट मजीद लेट होगा और वक्त के साथ साथ इसकी कास्ट 307 बिलियन रुपए से बढ़कर 400 बिलियन रुपए तक पहुंचने का भी खदशा है। जी जनाब, देखा आपने। तो ये हमारी कंडीशन। तो हम वोट किसको देंगे? हम वोट उनको देंगे जो गुंडों का सरबराह नहीं है, जो गुंडों के साथ नहीं बैठता, जो सहाफियों का सरपरस्त नहीं है, जो करप्ट सहाफियों का सरपरस्त है, वो हमारा लीडर नहीं है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, आवाम तो नहीं मानेगी। फिर वही लोग, वही सिस्टम, वही इलेक्शन। बस आप देखेंगे, मैं इस सिस्टम से उकता गया हूं। अब दुनिया ग्लोबली कितनी जो है, क्योंकि हमारे यहाँ कैसे लोग होते हैं कि एक आधा किलो गुलाब जामुन खाकर चाय कहते हैं बगैर चीनी के पिएंगे। अरे भाई क्यों? वो जो गुलाब जामुन खा वो तो ऐसे फिर क्या कहेंगे कि 20-20 जो है वो मुआश के करके अरेंज मैरिज करेंगे, कि भाई अरेंज मैरिज हो रहे। उसके बाद ऐसी कई बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ के लोग ऐसे हैं कि देखने में कुछ, अंदर से कुछ, और ऐसे लोग हम पर मुसलत है, हम पर हुकूमत करते हैं। मैंने तो यही देखा है कि मटियारी पर हुकूमत हमेशा बड़े लोगों के साथ उन छोटे लोग, हम पर मटियारी में हुकूमत कौन करता है? हम पर करप्ट लोग हुकूमत करते हैं। साईं हमारे MP हैं साईं मखदूम रफीक जमा, और MNAs हैं जमील जमा, सेनेटर हैं मोहम्मद अजमर। वो तो बड़े अच्छे हैं, उनका अपना काम है, वो अपनी जगह पर बैठे हैं। मगर इन लोगों ने कभी मटियारी की तरफ नजर नहीं दौड़ाई कि मटियारी में हुकूमत कौन कर रहा है, इदारों पे काबिज कौन है, DC को कवर कौन कर रहा है, मुख्तार को कवर कौन करता है, वापडाव कवर कौन कर रहा है, सुई गैस को कवर कौन करता है। यही लोग हैं। आप इनके मामे चाचे भांजे देखे ना, लूट मार, राशन आए, फ्लड का सिस्टम कोई आए, पैसे आए, ये लुटेरे लूट लेते। कोई है जो इनको रोके? कोई नहीं रोक सकता। तो फिर वही इलेक्शन, फिर भी हम वोट देंगे, तालियां बजाएंगे, जलसे करेंगे, नारे लगाएंगे, और फिर वो वाह 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 ऐसे करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा?
कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा उनको जो इनके इर्द गिर्द है। हर लीडर के अपने 5 या 6 बंदे पसंदीदा है, उनके फिर उनकी नस्लें चलती हैं। एक सियासतदान के अगर 5 बंदे पसंद जो उनके इर्द गिर्द खड़े हुए, फिर वो कहेंगे सही हम तो आपके हैं, वो समझेगा यही आवाम है। फिर उनकी नस्लें चलती हैं 5 लोगों की, वो नस्लें चाचा मामा भांजा बेटा, नौकरियां उनको, रियायतें उनको, ठेके उनको। अब देखिए उनके सुबह इतने बड़े पेट हो जाते हैं, खा खा के आवाम का हक, कभी फट भी जाएंगे मगर एहसास नहीं होगा। मटियारी हमेशा, मैं चाहता हूं कि मटियारी के अवाम ये सोचें कि हमारी मटियारी तबाह हो रही है इस मर्तबा भी, क्योंकि कोई शौक नहीं है लोगों को, कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि अच्छा लीडर सिलेक्ट करो, अच्छे लोगों को वोट दो। आपको जो नजर आए, उसकी निशानियां कौन सी होंगी? जो करप्ट न हो, जो रिश्वत न खाता हो, जो गुंडों की पुष्ट पनाही न करता हो, जो काले सहाफियों को, क्रिमिनल सहाफियों को सपोर्ट न करता हो, जो उनके साथ फोटो सेशन निकालता हो, जो गुंडों के साथ फोटो निकालता है, वो कैसा लीडर? मैं चाहता हूं कि हमारे लीडर भी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कम से कम और तो आप मतलब कुछ नहीं दे सकते, इन गुंडों से हमारी निजात दिलाओ। हमें कुछ नहीं आपका चाहिए, ना आपके फंड चाहिए, ना आपकी तरक्की चाहिए, ना आपकी नौकरियां चाहिए। हमारे इदारे जो हमारे टैक्स से चलते हैं, जो रियायतें हमें हुकूमत ने दी हैं, वो हमें मिलनी चाहिए। वो कैसे मिलेंगी? जब आप इन सहाफियों को, जो करप्ट हैं, जो माफिया है, जिन्होंने सिस्टम को यरगमार किया है, उनको काबू करें, उनको अंदर ना आने दे। डीसी साहब सुने, अगर वो सरकार के आदमी है तो आवाम का ख्याल करें, सहाफियों को भगाए, ऐसे जो आप लोगों को कवर करके बैठे हुए। उसके बाद ऐसे लोग जो सियासतदानों के रिश्तेदार हैं, जो बड़े बड़े सियासतदानों के दोस्त हैं, जो उनके एजेंट है, भत्ता लेते हैं, अवाम के हुकूक का भत्ता लेते हैं, उनको रिजेक्ट किया जाए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे सहाफियों, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर, जो अच्छे सहाफी हमारे हैं, मैं उनको सलाम भी कर रहा हूं, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, कम से कम आप भले आटे में नमक के बराबर हो, मगर याद आप एक आदमी भी अगर उठ जाए तो आप कलम की ताकत से ऐसे लोगों को बेनकाब कर सकते हो। तो ये करना चाहिए और हम अपनी जंग जारी रखें। मेरी तो मसलन के मैं चाहता हूं कि हमारी जंग जारी रहे। तो एक मंचले ने मुर्शिद गौस पाक को बीच में लाकर दुआ के साथ मैदान में उतरा, कहा कि जब तक चंद लुटेरे मेरे वतन को घेरे तब तक जंग रहेगी। तो आइए ये लास्ट में आपको ये वीडियो दिखाएं, आपको अच्छी लगेगी, आइए देखें। जब तक चंद लुटेरे मेरे वतन को घेरे हैं, अपनी जंग रहेगी, अपनी जंग रहेगी, अपनी जंग रहेगी, अपनी जंग रहेगी। जब तक चंद लुटेरे मेरे वतन को घेरे हैं, अपनी जंग रहेगी, अपनी जंग रहेगी, अपनी जंग रहेगी। या भी दस्तगीर मदद कर, या भी दस्तगीर मदद कर। सूरज के किरणों का रास्ता रोकने वालों सुन लो, रोकने वालों सुन लो, 100 दीवारें चुन लो। सूरज के किरणों का रास्ता रोकने वालों सुन लो, रोकने वालों सुन लो, 100 दीवारें चुन लो। जब तक इस नगरी में चारों ओर अंधेरे हैं, अपनी जंग रहेगी, अपनी जंग रहेगी, अपनी जंग रहेगी। या भी दस्तगीर मदद कर, या भी दस्तगीर मदद कर। आजादी के हर दुश्मन के सर पर मौत खड़ी है, सर पर मौत खड़ी है, दुनिया जाग पड़ी है। आजादी के
कब तक इस आदि में जुल्म सितम के डेरे हैं। अपनी जंग रहेगी, अपनी जंग रहेगी, अपनी जंग रहेगी। जी जनाब, देखा, इसके साथ मुझे उम्मीद है कि लोगों में शऊर आएगा, गुंडों को रिजेक्ट करेंगे, अच्छे लीडरों को चुनेंगे, इलेक्शन में नए चेहरे आएंगे, कुछ लोग ऐसे आए जो ऐसे लोगों की पुष्टपनाई न करते हों, उन लोगों को वोट दीजिए। बाकी मेरे सब लीडर अच्छे हैं, मैं कभी नहीं कहूंगा, मैं कसम से उठा के कहता हूं कि मुझे वो बड़े खानदानी लोग हैं, चाहे साईं सरदार तो मेरा आइडियल है, मुझे बहुत पसंद है, साईं जलाल शाह मुझे पसंद है, फखरुद्दीन मुझे पसंद है, साईं रफीक, जमीर, मगर मैं उनके सिस्टम में दखल न देने की बात करता हूं। उनको चाहिए कि मटियारी सिटी, छोटी सी सिटी, अब खुदा के लिए हमें निजात दिलाए गुंडों से, और गुंडों के साथ फोटो न खिंचवाएं, उनको दूर भगाएं। आज तो इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक इजाजत, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।